नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो देखिए, मैंने आपको बोला है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आपको पास हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके अनाउंस हो चुके हैं। तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ऐसा टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसको जनरल जनरल अवेयरनेस के तहत आएगा, जो कि करंट के क्वेश्चंस आपको बताएगा, जहाँ से एक नंबर तो कंफर्म पूछा ही जाना है। आपको भी पता है कि एक नंबर कंफर्म पूछा जाएगा ही जाएगा किसी भी हाल में इन टॉपिक से। तो मैं आपको यही कहूँगा कि टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा और वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रेजेंट करूँ। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं फॉर्मेलिटीज़ वो आप पूरी कर दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं 2021-22 में जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन चेयरमैन ऑफ सेल। प्रियंका मोहिते, आर्या राजेंद्रन, सोमा मंडल या फिर भावना कांत। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे आपके यहाँ पे सोमा मंडल। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगी, सोमा मंडल, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा सेल का तो वो कहाँ पे हो जाएगा भाई, न्यू दिल्ली में। स्टैब्लिशमेंट सेल की कब हुई थी ये भी पूछा जाता है आपको कभी कभी, तो हुई थी 1954 में। कब हुई थी, तो वो हुई थी 1954 में। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको कन्फर्म पूछा जाएगा सेल, और कई आपके जितने भी एग्जामिनेशन इधर बीच हुए हैं सब में पूछा भी गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे सोमा मंडल आप देख भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देश का सबसे युवा मेयर कौन सी महिला बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। 100% ये क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। ठीक है, विच वुमेन हैज बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ द कंट्री। प्रियंका मोहिते, आर्या राजेंद्रन, सोमा मंडल या फिर भावना कांत। तो सोमा मंडल को तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी, आर्या राजेंद्रन हो जाएंगे। और ये कहाँ से बनी है भाई, तो ये बनी है तिरुवनंतपुरम से। ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम नगर निगम की जो है ये मेयर, जो कि सबसे यंगेस्ट मेयर है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो है कि ये 22 साल की हैं जो मेयर बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछी जा सकती है। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि देश की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है, तो वो आर्या राजेंद्रन बनी है, जो कि आपको पूछी जा सकती है, जो कि मात्र 22 साल की हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको कंफर्म पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये आर्या राजेंद्रन आई थिंक सबको ही बताऊंगी, केरला से। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पूछा ही जाएगा कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा एस एम मेनन, सिरसा बंदला, सोमा मंडल या फिर जो है आपकी भावना कांत। कौन हो सकती है भाई, आपके स्क्रीन पे ही आंसर है, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी रेखा एम मेनन। ध्यान रखिएगा, रेखा एम मेनन हो जाएंगी कौन, तो वो नास्कॉम की पहली महिला हो जाएंगी अध्यक्ष, जो कि आपको पूछा जा सकता है। स्टैब्लिशमेंट मैंने पिछले वाले सेशंस में भी पढ़ा रखा है आपको, कब हो जाएगा, 1988। ध्यान रखिएगा, स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1988। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बनता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और बाकी अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आई थिंक सबको पता होगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नासकॉम का फुल फॉर्म। स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो 1988 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी। हु हैज बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया। रेखा मेनन या फिर सिरसा बंदला, सोमा मंडल या फिर आयशा अजीज। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगे आयशा अजीज। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कंफर्म आपको पूछा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। रेखा एम मेनन, सिरसा मंदला, प्रियंका मोहिते या फिर आपका ऐसा चीज। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी प्रियंका मोहिते। ध्यान रखिएगा, प्रियंका मोहिता जो है माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे एंड तक देखिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपकी बिल्कुल फ्री वीडियो है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मुल्क की दूसरी महिला और तीसरी भारतीय अमेरिकन। ध्यान रखिएगा, हु हैज बिकेम द सेकंड इंडियन ओरिजिन वुमेन एंड थर्ड इंडियन अमेरिकन टू गो टू इनटू स्पेस। रेखा मेनन, सिरसा बंदला, प्रियंका मोहिते या फिर आयशा अजीज। तो देखिए, आप सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। आयशा अजीज यंगेस्ट पायलट देख लिया, और प्रियंका मोहिता माउंटेनियर हो गई। आपकी रेखा मेनन मैंने आपको बता दिया नास्कॉम। तो कौन बच रहा है, सिरसा बांदला। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो कौन जाएंगी, सिरसा बांदला। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मुल्क की दूसरी महिला पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। और थर्ड इंडो
इंडियन अमेरिकन जो कि आपको पूछी जा सकती हैं वो कौन हो जाएंगी, सिरसा बंदला, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी, तो भाई कौन बनी है, सृष्टि गोस्वामी बनी है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2000 में उत्तराखंड की एस्टैब्लिशमेंट हुई है। करंट में पूछा जाएगा सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी सीएम हो जाएंगे। और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। गुरमीत सिंह पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे, कहाँ के, उत्तराखंड के। आगे बढ़ते हैं। एयर कैरियर की पहली महिला प्रमुख सीईओ कौन बनी, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ सीईओ ऑफ एन एयर कैरियर, हरप्रीत एडी सिंह, पूजा देवी, गौरी सावंत या फिर हिना जायसवाल। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हरप्रीत एडी सिंह। हरप्रीत एडी सिंह जो है वो एयर कैरियर की पहली महिला सीईओ बन गई हैं, जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विच वुमेन हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर कमांडर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला फाइटर कमांडर कौन बनी है। हरप्रीत एडी सिंह बनी है, शैलजा धामी बनी है, गौरी सावंत बनी है या फिर हिना जायसवाल बनी है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी शैलजा धामी। ध्यान रखिएगा, शैलजा धामी जो है वो पहली महिला फाइटर कमांडर बनी है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर कौन सी महिला बनी है, विच वुमेन हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर इंजीनियर ऑफ द एयरफोर्स। हरप्रीत एडी सिंह या फिर शैलजा धामी, गौरी सावंत या फिर हिना जायसवाल। वेरी इजी क्वेश्चन, कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हिना जायसवाल। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा वुमेन फाइटर इंजीनियर ऑफ एयरफोर्स, दैट इज हिना जायसवाल। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत, अगर आप डेली सीए मेरा देखते होंगे पिछले जो ईयर के ही क्वेश्चन में इसको ऐड किया जाएगा। विच वुमेन इज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर, दैट इज गौरी सावंत। कौन हो जाएंगे भाई, वो गौरी सावंत हो जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, पूछा जाता है आपको। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट युद्ध सेवा मेडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है, बिना सोचे आप मिंटी अग्रवाल लगा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए, यहाँ से 1 नंबर आपको बनना ही है, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको 1-1 नंबर बनने हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, सबको कोई ना कोई उसके जो है फेजेस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे बी मोर देन 1 भी हो सकता है। ये एक तो बनेगा ही, 1 से ज़्यादा भी बनेगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, मिंटी अग्रवाल, जो कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला भी बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। गौरी सावंत, इंदु मल्होत्रा, मिंटी अग्रवाल या चंद्राणी मुर्मू। तो जो सही आंसर हो जाएंगी कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जो है इंदु मल्होत्रा। मिंटी अग्रवाल अभी देख लिया आपने मेडल, गौरी सावंत आपने देख लिया ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो कि इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन एम्बेसडर बनी। और चंद्राणी मुर्मू पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि बीजेडी बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करती हैं। आगे बनेगा तो उन क्वेश्चन पे ही इसका आंसर भी करेंगे हम। ठीक है, चलिए, सबसे युवा सांसद महिला कौन बनी, देखिए बन गया। तो आपको पता है सबसे युवा सांसद कौन है, तो क्वांझर उड़ीसा से ये एमपी हैं, चंद्राणी मुर्मू, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे यंगेस्ट एमपी पूछा जाएगा, दैट इज चंद्राणी मुर्मू। सबसे यंगेस्ट मेयर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके आर्या राजेंद्रन, जो कि केरला से हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की महिला जज कौन सी महिला बनी, विच वुमेन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंडियन आर्मी। ज्योति शर्मा, शिवांगी सिंह, मिंटी अग्रवाल या फिर चंद्राणी मुर्मू। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी, ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंडियन आर्मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी, विच वुमेन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी। ज्योति शर्मा, शिवांगी सिंह, शिवांगी जोशी या फिर चंद्राणी मुर्मू। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन इन दोनों नामों पे बनेगा, दोनों ही मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ज्योति शर्मा, चंद्राणी मुर्मू तो आपने एलिमिनेट ही कर लिया होगा। अब शिवांगी सिंह, शिवांगी जोशी में जो है आपका एक इसमें से आंसर है, और दूसरा भी मैं यही बता दूंगा। ठीक है, विच वुमेन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द नेवी। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी शिवांगी जोशी। ध्यान रखिएगा, शिवांगी जोशी जो है वो फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द नेवी जो आपको बन सकता है। जबकि शिवांगी सिंह पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी शिवांगी सिंह, जो कि आपको पूछी जा सकती है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडिया, दैट इज शिवांगी सिंह। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डीआईजी ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली भारतीय तटरक्षक बल की महिला आईडीजी कौन बनी है भाई, भावना कांत, शिवांगी सिंह, शिवांगी जोशी या फिर नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी नुपुर कुलश्रेष्ठ। जबकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये बनना ही बनना है कि जो है कि डीआईजी कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो वो कौन हो जाएंगे, नुपुर कुलश्रेष्ठ। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन हो जाएंगे भाई, एम वीर लक्ष्मी। ये पूछा गया है आपको, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एम वीर लक्ष्मी कौन हो जाएंगी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर ऑफ एयरक्राफ्ट पायलट ऑफ इंडिया।
भावना कांत, मीनाक्षी लेखी, वीर लक्ष्मी या फिर नुपुर कुलसेस। तो एलिमिनेट 2 ऑप्शन करके जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगी भावना कांत। ठीक है, मीनाक्षी लेखी पे भी भाई क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम। गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल होने देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड, भावना कांत, मीनाक्षी लेखी, एम वीर लक्ष्मी या हिना जायसवाल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो भी कौन हो जाएंगी, भावना कांत हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन सी महिला बनी है, विच वुमेन हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गौरी सावंत, रेणुका सिंह, पूजा देवी या हिना जायसवाल। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, दैट इज पूजा देवी। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच वुमेन हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ WTO, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1995 में हुई है। ठीक है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वो कौन हो जाएंगी, लॉरेल हबर्ट, काजा क्लास या फिर नागोजी कांजोइवेला या फिर GS लक्ष्मी। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी नागोजी कांजाइवेला। जबकि GS लक्ष्मी पूछा जाएगा तो पहली भारतीय हैं जो कि पुरुषों के क्रिकेटर में रेफरी बनी है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बनेगा ही बनेगा। जबकि इस क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगी आपकी नागोजी कांजाइवेला। ध्यान रखिएगा 1995 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। जबकि लॉरेन हबर्ट आई थिंक सबको पता होगा कि अभी आपने टोक्यो ओलंपिक देखा होगा। अगर पूछा जाएगा कि पहले ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट करने वाले कौन हो जाएंगे, तो वो लॉरेल हबर्ट ही हो जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन टोक्यो ओलंपिक या इन ओलंपिक्स दैट इज लॉरेल हबर्ट। ये भी 100% पूछेगा क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ध्यान रखिएगा, इन ओलंपिक दैट इज लॉरेल हबर्ट, जो कि वेट लिफ्टर है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागोजी कांजो इवेला। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महिला निदेशक। हु हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, लॉरेल हबर्ट, काजा कलस, GS लक्ष्मी या फिर समीता सुलू हसन, सामिया सुलू हसन। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो हो जाएंगी सामिया सुलू हसन, जो कि तंजानिया की महिला राष्ट्रपति बन गई। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन सी है, देखिए कुछ सोचना ही नहीं अब आपको। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे लॉरेन हबर्ट, जो कि आपको अभी जस्ट मैंने बताया भी था। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की महिला मंत्री कौन बनी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हु हैज फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर ऑफ वुमेन इन न्यूजीलैंड, लॉरेल हबर्ट, प्रियंका राधा कृष्णन, GS लक्ष्मी या सामिया सुलू। जो सही आंसर हो जाएंगी वो हो जाएंगी प्रियंका राधा कृष्णन। ध्यान रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। जबकि अगर पूछा जाएगा कि भाई न्यूजीलैंड की पीएम के बारे में, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का, वो भी भाई फीमेल ही है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अगर बनता है तब आप वहां पे भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूछा जाएगा, मे भी आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, वो भी आपको बनाया जा सकता है कि भाई न्यूजीलैंड की PM अगर पूछा जाएगा तो वो कौन है, तो वो हो जाएंगी जसिंदा अर्देन। ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड आपका वीजा वुडलैंड सैटेलाइट भी बना रहा है, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि वुडन सैटेलाइट होगा। जबकि पहला वुडन सैटेलाइट किसने बनाया, तो वो बनाया है आपका जापान ने। ठीक है, हु इज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि यूएई की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिक्ष यात्री कौन है, नौरा अल मातोसी या फिर प्रियंका राधा कृष्णन या फिर आपका जो है GS लक्ष्मी या फिर सामिया सुलू हसन। तो क्लियर है आपके स्क्रीन पे, वो कौन हो जाएंगे, नौरा अल मातोसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन। USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन सी है, हु इज द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू कंटेस्ट USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नौरा अली मतरोशी, मार्था कूम, GS लक्ष्मी या तुलसी गैबर्ट। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी तुलसी गैबर्ट। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, हु हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ केन्या, नोराल मातोश्री या फिर नार्था कूम या फिर GS लक्ष्मी या तुलसी गैबर्ट। वेरी इजी, मार्था कूम कौन हो जाएंगी, केन्या की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, महिला मुख्य न्यायाधीश, जो कि आपको पूछी जा सकती है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, नोराल मातोश्री, मार्था कूम, क्लेयर कोनोर या फिर तुलसी गैबर्ट। तो जो बिल्कुल इजी है क्लेयर कोनोर, ध्यान रखिएगा। और एक क्लेयर पोलोशक करके भी हैं जो कि आपको पूछी जा सकती है, फर्स्ट फीमेल अंपायर इन मेल क्रिकेट। अगर पूछा जाएगा कि मेल क्रिकेट में फर्स्ट फीमेल अंपायर कौन है, दैट इज ऑल्सो क्लेयर पोलोशक। वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ठीक है, यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, नौरा अल मातोश्री बनी है, मार्था कूम या फिर उर्जुला फॉन डे लैनी या फिर तुलसी गैबर्ट। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे उर्सुला फैंडे लैनी करके हैं, वो यूरोपियन कमीशन की जो है फीमेल प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। वो भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे WTO पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है, इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है।
हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? नोरा बन गई है, मार्था कुम है, जैस्मिन हैरिस है या फिर जीएस लक्ष्मी है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी? दैट इज जैस्मिन हैरिस। ठीक है, जिन्होंने जो है क्रॉस किया अटलांटिक ओशन। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अभी देखिए जस्ट ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपको, आई थिंक मैंने बताया था एक्स्ट्रा डिटेल्स में कि आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिना सोचे आप आंसर लगा देंगे जीएस लक्ष्मी, क्योंकि मैं लगातार इनको बताते ही आ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? नोरा बनी है, निगार जौहर बनी है, जैस्मिन हैरिस या फिर जो है जीएस लक्ष्मी? तो जो सही आंसर हो जाएगा निगार जौहर। करंट अफेयर के सेशन में मैंने पढ़ा भी रखा है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान? दैट इज निगार जौहर। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? वेरी वेरी इजी भाई, आई थिंक सबको ही पता होगा कौन हो जाएंगी। कमला हैरिस हो जाएंगे, 49 नंबर की। इनकी किताबें भी मैंने कल ही बताई हैं आपको, तो कल वाला सेशन आपने देखा होगा तो किताबें भी जरूर देखा होगा। ठीक है, तो इतने आपको फर्स्ट फीमेल आपका जो सेशन था जिसमें मुझे नाम मिले, और भी नाम मैं जल्दी ऐड कर दूंगा जैसे ही अपडेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बस यही कहूँगा, सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और थैंक यू सो मच आज का सेशन देखने के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस में आपको प्रेजेंट करते रहूँगा, एग्जाम तक आपके जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो मैं आपको प्रेजेंट करते रहूँगा। और मैं यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताएं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अनअकैडमी कॉम्प्लीट के बारे में प्लस फ्री क्लासेस के बारे में। जैसे कल बहुत सारे फ्री क्लासेस होने वाली हैं 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे के आसपास। तो देखिए कॉम्पीट ऑप्शन आप जरूर ज्वाइन करें, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको कॉम्पीट क्या होगा, एक क्विज सिस्टम होता है जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टूडेंट, एक रैंडम स्टूडेंट आपको ज्वाइन करेगा, वो भी आपके लेवल का होगा, जिसके साथ आप जो है कि क्विज शेयर करेंगे और जो भी जीतेगा उसे शॉर्ट आउट मिलता है, यानी आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। प्लस बहुत सारे आपको डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, एग्जाम सिलेबस को लेकर के, या फिर अकेडमी एप्लीकेशंस पे क्या क्या क्लासेस चल रही हैं उसको लेकर के, या फिर नए पैटर्न को लेकर के, एसएससी के किसी भी तरीके के डाउट्स, या फिर आपके क्वेश्चन ही फंस गए उन सारे डाउट्स को भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसको जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो डाउट और सॉल्यूशन बॉक्स में जाना है, आस्क अ डाउट ऑप्शन चूज करना है। वहाँ पे जैसे भी जो भी आपको सहूलियत हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आप डाउट स्क्रीनशॉट के थ्रू, प्रिंटेड कंटेंट के थ्रू या रिटर्न भेज सकते हैं। जो भी टॉपिक सब्जेक्ट आप वहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल दिया जाएगा। प्लस आपको एजुकेटर बता भी देंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। प्लस बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस चलाए जाना, उसको जरूर ज्वाइन करिए। सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया, नया पैटर्न पे बनाया गया है। अभी से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो 1 महीने आपके एग्जाम्स को बचे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको फायदा हो जाएगा। लक्ष्य कंप्लीट बैच हो जाएगा CHSL के लिए, एम बैच हो जाएगा, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज हो जाएगा, टारगेट MTS बैच हो जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड अप्लाई करना होता है Vimlesh@14 VIMLESH@14, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। कोड आइकॉनिक के लिए भी आपको सेम कोड यूज करना होता है, और ये सारी यूज करके अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपकी तैयारी को और मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाते हैं बहुत सारे टॉप एजुकेटर इंडिया के। तो जरूर ज्वाइन करिए, मैं यही कहूंगा। प्लस क्लासेस देखते रहिए, फ्री क्लासेस पेड क्लासेस सारी ही देखते रहिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।